तो दांतों की समस्या आम लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है। बच्चों से लेकर जो बुज़ुर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है दांतों की समस्या हर एज ग्रुप के व्यक्तियों को रहती है। आज हम ख़ास बातचीत के लिए यहाँ पर डेंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर आशु गुप्ता, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनके पास लंबा अनुभव है कि किस तरीके से इन रोगों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे जो है लोग कई बार डर भी जाते हैं अस्पताल आने से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत देने का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सबसे जो मेन समस्या क्या रहती है दांतों की, जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट जो अस्पतालों में आते हैं? इसमें मुख्यतः ना कि दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो दांतों की सड़न है, जिसे हम दांतों का भुरना बोलते हैं या कैविटीज़ बोलते हैं, केरीज बोलते हैं, दांत का सड़ना बोलते हैं, दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं। तरह तरह से इसको हम एड्रेस करते हैं। बेसिकली हम इसे डेंटल केरीज टेक्निकली बोलते हैं। ये समस्या ऑलमोस्ट हिमाचल में 70 से 80% जनसंख्या के मुंह में पाई जाती है। इस मीन्स कि 10 में से 7 या 8 लोग यदि आप उनके दांतों का निरीक्षण करेंगे तो उनमें ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी समस्या, जो सड़न की समस्या, ये ज़्यादातर यंग एज में होती है, ग्रोइंग अप एज में होती है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है वो है मसूड़ों से संबंधित, जिसे हम पायरिया बोलते हैं या जिंजीवाइटिस बोलते हैं, जिसमें खून आना, दांतों से मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना और दांतों का हिलना, इस तरीके के लक्षण उसमें देखे जाते हैं। और ये समस्या अक्सर जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे इस समस्या के लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं हमारे मुंह में। सर, सबसे मेन बात ये भी है कि बचपन से ही आजकल जो है दांतों की सड़न की समस्या बढ़ जाती है। क्या फास्ट फूड भी इसका कोई मेन रीज़न है? बहुत सही बोला आपने। दांतों की सड़न के मुख्य कारण यदि हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहला कारण आज की डेट में ये जितने भी चिपचिपे पदार्थ, फास्ट फूड्स या जंक फूड जिसे हम बोलते हैं, इसमें चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, कुरकुरेस, पिज़्ज़ास, इस तरीके के पदार्थ जितने भी खाने के हैं, इनसे सड़न की समस्या अधिक होती है क्योंकि ये चिपचिपे पदार्थ होते हैं और क्योंकि चिपचिपे होने की वजह से दांत के साथ चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया, जीवाणु या कीटाणु होते हैं, वो जीवाणु कीटाणु इनको इस खाने को अम्ल यानी एसिड में बदल देते हैं और एसिड हमारे दांतों में छेद कर देता है। तो एक कारण तो फास्ट फूड्स का अवश्य है। पौष्टिक आहार का ना सेवन होना, ये भी उसी का एक दूसरा एस्पेक्ट है। ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स, इस तरीके की चीज़ें खाई जाएं तो उससे इसमें कमी आ सकती है। तीसरा, हेरिडिटरी भी एक रीज़न इसमें रहता है। यदि घर में माता पिता के दांत सही नहीं हैं तो उसमें फिर देखा गया बच्चों में भी वो लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा सही तरीके से ब्रशिंग ना करना, रेगुलर ब्रशिंग का ना होना, ये भी एक अन्य लक्षण, इसका एक अन्य कारण हो सकता है। सर, दांतों से संबंधित एक लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि अगर हम दांत जो है निकालेंगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, या फिर जो मसूड़े हैं उनमें जब प्रॉब्लम्स होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है लोगों को बहुत सारी समस्या होती है। डॉक्टर के पास जाने से वो बचते हैं कि न जाने वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऐसे खुद से ही जो है धारणा बना लेते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है थोड़ा, और लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? देखो, बहुत कॉमन प्रश्न है ये, बहुत से लोग बोलते हैं। खासकर मैंने ये देखा है कि जहाँ पे खासकर गांव के लोगों में ये भावना बहुत अधिक है कि यदि दांत निकलवाएंगे तो आंखें कमज़ोर पड़ जाएंगी, पर ये बात पूरी तरह से तथ्यविहीन है। उसका कारण ये है कि जो दांतों की ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं वो अलग होती हैं, आइज़ की ब्लड वेसल्स और नर्व्स अलग होती हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग इसका कोई बहुत ज़्यादा, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। अब दूसरा कारण है कि इन्हें हम बोलते हैं भ्रांतियाँ, कि ये लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं। इसका कारण क्या है? तो आयु के साथ साथ ये हमने देखा है कि आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दांत भी खराब होते हैं। और किसी ज़माने में आपने देखा होगा ऑन अ लाइटर नोट कि पुराने समय में एक टाइम था जब ट्रेंड डेंटिस्ट या ऑप्टिशियंस नहीं हुआ करते थे, तो दांत और आँख के एक ही डॉक्टर सो कॉल्ड हुआ करते थे, जिन्हें हम क्वैक्स बोलते हैं आज की भाषा में। तो इसलिए भी शायद इस तरीके की बातें जो हैं ज़्यादा प्रचलन में हैं,
बट आधारहीन है। मैं नहीं कहूँगा कि टेक्निकली इसका कोई सॉलिड ग्राउंड है। सर, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, और बहुत मेन भी ये सवाल रहता है, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें हमारे समाज में, तो धूम्रपान और शराब के सेवन के बहुत ज़्यादा जो है लत भी हम कहें, या फिर समस्या लगातार जो है बढ़ रही है। तो क्या उससे भी दांतों पर असर पड़ता है? क्योंकि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि धूम्रपान ज़्यादा करने से दांतों की सड़न या फिर दांतों में समस्या बढ़ जाती है। ये आपने उचित कहा। किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। वो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता है, और दांत भी क्योंकि हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, तो इसलिए दांतों में भी खासकर मसूड़ों में डैमेज धूम्रपान करने वालों में अधिक देखा गया है। और एविडेंस के तौर पे यदि हम बात करें तो अल्कोहल, स्मोकिंग, या हिमाचल में खासकर चाहे ड्रग्स की बात कर लो, चाहे आप गुटखा या खैनी की बात कर लो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें किसी ना किसी तरीके से हमारे मुंह को, हमारे शरीर को, हमारे दांतों को, सबको डैमेज अवश्य करती हैं, और हमें सबको इससे बचना अवश्य चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ डेंटल कॉलेज शिमला के प्रिंसिपल डॉक्टर आशु गुप्ता थे। जो आम लोगों के सवाल रहते हैं डॉक्टर से, वो हमने इनसे जानने का प्रयास किया कि उसमें कितनी सत्यता है, और ये तमाम बातचीत करने का हमने इनसे प्रयास किया। शिमला से दैनिक सवेरा के लिए कपिल ठाकुर।